शिवोहम सोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद रैक व राम संवाद। भगवान श्री राम के श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे राम जी, चांडाल शब्द, शूद्र शब्द और ब्राह्मण शब्द अपने आप में बहुत गुण आत्मा के हैं। और चंडाल शब्द, शूद्र शब्द बहुत मूल्यवान है। प्राचीन हमारा मनोविज्ञान जो था, प्राचीन हमारी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के आधार पर, उस मनोविज्ञान के आधार पर हम ऐसा मानते थे या हमारे ऋषि मुनि ऐसा मानते थे कि जो शरीर में आसक्त रहता है, जो भी व्यक्ति शरीर में आसक्त रहता है, शरीरों की प्रीति में भगवान को ही भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, वह शूद्र है। एक भाव। दूसरा भाव, जो शरीर को अपना स्वरूप मानता है कि मैं शरीर हूं, वह शूद्र है। शूद्र का अर्थ है जिसने अपने को शरीर मान रखा है कि मैं ये 3.5 हाथ का पुतला हूं, यह मल मांस का जो भाड़ा है यह मैं हूं, वह शूद्र है। जरा ब्राह्मण का भी अर्थ सुनो। प्राचीन जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो मनोविज्ञान, वह कहता है कि ब्राह्मण वह है जिसने अपने को ब्रह्म रूप जान लिया। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो गया, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई घर में पैदा नहीं होते। शूद्र कोई घर में पैदा नहीं होते। यदि कोई शूद्र रह जाता है तो अपने संस्कारों के कारण, और कोई ब्राह्मण हो जाता है तो अपने संस्कारों के कारण। इसलिए शास्त्रों में संस्कार कराए जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में संस्कार कराए जाते हैं। शूद्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब कोई यूं कहने लगे कि साहब हमारा तो ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हमारे पिता ब्राह्मण हैं। यह एक परंपरा हुई, असलियत नहीं। यह एक परंपरा हुई कि परंपरागत आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन इसमें आपका उद्धार नहीं है, आपका कल्याण नहीं है। क्योंकि जैसे आप अज्ञानी जन्मे थे, वैसे ही आप अज्ञानी मर जाएंगे। इसलिए उद्दालक ऋषि ने, मैंने कल वचन दिया था आपको, मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जो उपनिषद की कथा बहुत प्रसिद्ध है।
और उपनिषद भी छांदोग्य उपनिषद, बृहद, बड़ी उपनिषद है। एक बार उद्दालक ऋषि ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसका नाम था श्वेत केतु। और श्वेत केतु को बुला करके कहा, जा भाई। श्वेत केतु को कहा, श्वेत केतु तू जा ऋषियों के आश्रम में, और ऋषियों के आश्रम में जाकर के ब्राह्मण होकर के लौटना। जब तक ब्राह्मण न हो जाए तब तक यहां लौट कर नहीं आना घर पर, ब्राह्मण होकर के लौटना। श्वेत केतु ने कहा, पिताश्री लेकिन मैं तो ब्राह्मण पहले ही हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है, तो मैं तो ब्राह्मण पहले ही हूं, ब्राह्मण होकर क्या लौटना, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का पुत्र हूं। पिताश्री ने कहा, उद्दालक ऋषि ने, बेटा हमारे यहां ऐसा कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी हम होने भी नहीं देंगे। हमारे यहां पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हमारे घर में जो पैदा हो जाए तो पैदा होने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हमारे यहाँ वस्तुतः जो ब्राह्मण होते हैं वो जब ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म को जान करके ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, तब वो ब्राह्मण कहलाते हैं। पूर्व आचार्यों में, पूर्व समय में हमारी संस्कृति का एक विज्ञान था कि उपदेश करने का अधिकार भी उसी को था जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया है। आज ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होने मात्र से वो है उपदेश दे रहे हैं, खुद संभले नहीं हैं, समाज को संभाल रहे हैं। यही कारण है कि समाज गुमराह हो रहा है, अपने सही पथ पर नहीं चल। सही वक्ता हो तो सही श्रोता हो तभी आनंद आता है। उद्दालक ऋषि ने कहा, हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि कोई ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होने मात्र से कोई ब्राह्मण होता है। वो तो नाम मात्र का ब्राह्मण है, वस्तु तो वह ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि बेटा कभी किसी को बाप से ब्राह्मणत्व नहीं मिलता। यदि ब्राह्मणत्व मिलता है तो वह गुरु से मिलता है। इसलिए मैंने तुम्हें कहा ब्राह्मण होकर वापस लौटना, क्योंकि बाप से ब्राह्मणत्व तो कभी नहीं मिलता। जिस घर में हम उत्पन्न होते हैं नाम मात्र के ब्राह्मण होते हैं, और वो नाम मात्र के ब्राह्मण आप सदा ही होते हैं। इसी तरह जो शूद्र शब्द है, और शूद्र शब्द है तो शूद्र वही होता है जिसकी सारी आस्थाएं शरीर में अटकी हुई हैं और शरीर के स्वरूप को जिसने पहचाना नहीं। शरीर में ही प्रीति करता है, शरीर में ही आसक्ति करता है, शरीर को ही भोगता है और शरीर को ही देखता है, शरीर को ही सुनता है, शरीर की ही व्याख्या करता है और शरीर में आसक्त रहता है। क्योंकि हम शरीर को देख करके खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं, और जब तक हमारा शरीरों में आकर्षण बना रहे, जब तक हमारा शरीरों में आकर्षण बना रहे, तब तक समझना कि आप शूद्र हैं।
क्योंकि शरीर में है क्या? दुर्गंध। शरीर से आता क्या है? दुर्गंध आती है। शरीर में हाड़, मांस, मज्जा, अरे क्या क्या भरा हुआ है, खाक, थूक, पीप, तमाम गंदगी भरी हुई है। तो जो मैले के थैले से प्रीति करता है वो शूद्र है, उसी में आसक्त रहता है वो शूद्र है, वो शरीर के प्रति आकर्षित होता है वह शूद्र है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः। हे राम जी, यह माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ शरीर मलमांसमय ही है। त्यक्त्वा चांडालीवत दूरम, चांडाली शब्द का प्रयोग किया। त्यक्त्वा चांडालीवत दूरम, उसे चांडाल की तरह, जिसी को चांडाल देखते हैं जो गंदे मल को ढोने वाला है, उसको दूर से देख करके त्याग कर दूर से निकल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर भी मल का भाड़ा है। इसको त्याग कर जो दूर से निकलते हैं वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। शरीर में आसक्त वाले शूद्र हैं और ब्रह्मत्व को प्राप्त होने वाले ब्राह्मण हैं। बड़ा सुंदर है। जहां सुवास आती है, जहां सुगंध आती है, वह ब्राह्मणत्व है। जहां दुर्गंध आती है वो शूद्रत्व है। और जब हमें ये पता चल जाए राम जी कि ये तो दुर्गंध का पिटारा है, यह जो शरीर है वो दुर्गंध का पिटारा है, तो हमारा क्या होता है कि हम वहां से हटना शुरू हो जाते हैं। हमारा फिर आकर्षित नहीं रहता, फिर हम विकर्षित होने लगते हैं, दूसरी दिशा में हटने लगते हैं, क्योंकि पता चला ये शरीर जो है दुर्गंध का पिटारा है। और ये पता वास्तव में चल जाए तो फिर हम क्या करते हैं? विकर्षित होकर के गुरुओं की शरण में जाने लगते हैं, और गुरुओं की शरण में जाकर के हम प्रार्थना करते हैं। और गुरु की शरणागति प्राप्त करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था तत् विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। वह ब्राह्मणत्व और ब्रह्मत्व तत्व ज्ञानी ऋषियों से जानो। तो मैंने आपको कहा सुगंधी का मतलब है कि अपने जीवन में जो आदर्श की स्थापना होती है, अपने जीवन में जो अनंत आनंद की स्थापना होती है, अनंत शाश्वत और सुख की स्थापना होती है, अनंत शाश्वत शांति की स्थापना होती है, वो तो करने वाले सतगुरुदेव भगवान हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए गुरुदेव भगवान ने राम जी को जरा हिलाया और कहा माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः त्यक्त्वा चंडाली भद्दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, तुम ब्रह्म होकर के कृतार्थ हो, ब्रह्म रूप होकर के कृतार्थ हो। ब्रह्म रूप होकर के कृतार्थ हो, ये नहीं कहा कि शरीर होकर के कृतार्थ हो। हे राम जी, ब्रह्म रूप होकर के कृतार्थ हो। तो राम जी को प्रेरणा उनके सतगुरुदेव भगवान ने दी। आप राम जी से बड़े तो नहीं हैं, आप कृष्ण जी से तो बड़े नहीं हैं, इसलिए गुरु और आज्ञा करी ऐसी, जो गुरुओं की आज्ञा है वह मानना हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अपने धर्म को अपनाएं और अपने श्रेय को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करें और ब्रह्म रूप होकर
कृतार्थ हों, ब्रह्मत्व को प्राप्त करें, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में अनंत प्रेरणा है, इसी में कल्याण है और इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आज के प्रसंगत आपने भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। गुरु शिष्य का संवाद श्रवण किया, राम रैक का संवाद, अध्यात्म विद्या का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।